संगत हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारा विषय चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता का 26 और 27वां श्लोक हम कल कर रहे थे। तहाँ अर्जुन ने देखा खड़े श्रेष्ठ पितामह, गुरु, मामा तथा भाई, पुत्र, नाती, सब मित्र, ये ससुरे और भी आपत दोनों के दल में तहाँ सन्मुख निज भ्रांतों के तिन्हें कौन्तेय ने लखा। अब हमें गुरुदेव बता रहे थे कि जैसे अर्जुन को कृष्ण जी ज्ञान दे रहे हैं, अब जैसे कृष्ण जी अर्जुन को दिखाना चाह रहे थे, अर्जुन ने वैसे ही देखा। अर्जुन तो पहले भी देख रहा था, अब वो जो देख रहा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, मोह के कारण देख रहा था। अब कृष्ण जी ने एक बार फिर से अर्जुन को वो सारा दिखाया। अब जब अर्जुन ने देखा तब वो सारा भेद जान गया कि यहाँ पर अपने मन का ही सारा भेद है। भगवान के सामने अगर हम बैठते हैं, देखते हैं, रुकते हैं, तभी हम सत्य और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय कर पाएंगे। आज तक हमने अपनी बुद्धि से जो देखा था वो हमने अधूरा ही देखा था। अब गीता का हमारे जीवन में कितना महत्व है, कितना संबंध है। हम केवल इसका बस पाठ करें? नहीं, गीता हमें कर्म करना सिखाती है। तो क्या हम पहले कर्म नहीं कर रहे थे? शरीर है तो कर्म है। तो क्या हम पहले कर्म नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। अंधे, आंखों वाले अंधे थे, देखते नहीं थे हम। अब इसमें कर्म, ज्ञान और उपासना सब कुछ है गीता में। देखो कितना महत्व है गीता का। साधक अपने भावों से इसको ग्रहण करता है। कृष्ण जी ने साफ साफ बोला है। क्या कहा है कृष्ण जी ने? जो जिस भाव से गीता का पाठ करता है उसको मैं वैसे ही मिलता हूँ। अब सबसे अधिक भाव प्रधान क्या है सब ग्रंथों में, सब शास्त्रों में? गीता। जो इसके पात्र हैं अर्जुन और दुर्योधन, युद्ध तो दोनों ही कर रहे हैं। अब अर्जुन को क्या कहते हैं? जब उसको मोह जागता है तो कृष्ण जी क्या कहते हैं? देख तेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर तू जीतता है तो तेरे को राज्य मिलेगा, अगर तू हारता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब वो ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि अर्जुन शुद्ध भाव वाला है, सतोगुणी अंतःकरण वाला है। अब गीता के साथ साथ हम अपना मिलान करते जाएं। अब देखो हमारे भी दोनों हाथों में लड्डू हैं। हम अपने रास्ते पे, सही रास्ते पे चलें। जैसे गुरुदेव हमें बताते हैं हम वैसे वैसे चलते जाएं।
अगर उसके जो हमें गुरुदेव कह रहे हैं, महावाक्य दे रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में ढाल रहे हैं, अपनी करनी वैसे कर रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर कोई सामने वाला हमें कोई अपशब्द बोल रहा है या ऊंचा नीचा बोल रहा है, तो वहाँ पे कूड़े नहीं, सड़े नहीं। अगर अपने में गलती है तो उसको निकाल दें। शीशा दिखा रहा है हमें वो, जो मेरे को खुद नहीं दिख रहा था। देखो ये सूक्ष्म में अंदर कोई ना कोई कोना रह जाता है। कई बार होता है कि हमने जैसे बाथरूम पूरा साफ कर दिया, पर कहीं थोड़ा सा भी निशान रह गया, मेरे को नहीं दिखा, किसी ने आके दिखाया, देखो वहाँ पे अभी थोड़ा लगा पड़ा है गंद, फिर मेरा साफ हुआ। अब ऐसी अगर कोई दोष हमारे अंदर रह जाता है, हमें नहीं दिखाई देता, अगर कोई सामने वाला दिखा रहा है तो उसको निकाल दें। अगर नहीं है तो वो हमारे पाप कर्म खा रहा है। अब देखो दोनों हाथों में लड्डू हैं कि नहीं। अब ऐसी हम अगर किसी की निंदा करते हैं तो हम उसके पाप खा रहे हैं। अगर दोष है, हमारी कोई निंदा कर रहा है, तो वो निकाल दें, हम देखें, वहां पे सड़ने कूदने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे कृष्ण जी अर्जुन जी को भी कह रहे हैं, अगर तू जीतेगा तो तेरे को राज्य मिलेगा। अगर मैं जीतती हूँ परमार्थ में तो राज्य क्या है हम सब शिष्यों के लिए? ब्रह्म। उस ब्रह्म में हम लीन हो जाएंगे, फिर वही एक रस हो जाएंगे। तभी इन दुखों से छूटना चाह रहे हैं ना, इन संतापों से छूटना चाह रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ के विषय अब विष की तरह लग रहे हैं, डस रहे हैं बार बार। सांप का डसा तो एक बार काफी है, यहाँ पे तो हम रोज मरते हैं, तिल तिल मर रहे हैं। अगर जीतते हैं तो ब्रह्म का राज्य मिलता है। इसी जन्म में सूट में पूरा सील लेती हूँ तो लय हो जाती हूँ। अगर पूरा नहीं सीलती तो अगले जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति, तो वो अगले जन्म में उतना सूट मेरे को सिला सिलाया मिलेगा। ये हो गई हमारे लिए स्वर्ग की प्राप्ति। अब स्वर्ग नरक किसी ने देखा है क्या? स्वर्ग तो यही है ना, जिसको पूरा ऐशो आराम मिल रहा है, जो अच्छे घर में पैदा हो रहा है, यही स्वर्ग है, क्योंकि उनके भाव शुद्ध हैं। अब ये सत्वगुणी शिष्य ही परमार्थ के रास्ते पे चल सकता है, दुर्योधन जैसे नहीं चल सकते। पर दुर्योधन को ऐसा नहीं कह रहे। उसको क्यों नहीं कहा ऐसा? क्योंकि उसके मलिन भाव है। वो तो खुश हो रहा है कि इतने राजा मित्र लोग मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार खड़े हैं। उनके प्राण चले जाएं तो कोई बात नहीं, मैं तो राजा बन जाऊंगा। और उधर अर्जुन को क्या विक्षेपता हो रही है? जब वो कृष्ण जी रथ को मध्य में लेकर गए तो उसको क्या दिख रहा है? सब जन दिख रहे हैं, उसको मोह जाग रहा है। दिख रहा है कि अगर इधर पांडवों से कोई मरता है तो भी मेरे मरे, और उधर कौरवों से कोई मरता है तो भी मेरे मरे। जबकि अर्जुन कह रहा है कि मुझे राज्य तो क्या, स्वर्ग के भोगों की भी इच्छा नहीं है। अपने सब जनों को मारकर, इन सब को मारकर मैं राज्य नहीं करना चाहता। इन दोनों के भावों में देखो अब कितना अंतर है। अब संसारी और जिज्ञासु के भावों में कितना अंतर होता है। जो साधक है, जो जिज्ञासु है, वो संसारियों के साथ बैठ नहीं सकते, क्योंकि उनका रोना पिटना देह वाला कभी खत्म होता ही नहीं है।
जो चीज खत्म नहीं होती उनकी। अब जिज्ञासु का, साधक का तो लाइन ही अलग हो गई ना। वो तो इस संसार को छोड़ना चाहता है और संसारियों ने तो उस संसार को पकड़ा हुआ है, झूठ को पकड़ा हुआ है। अब ऐसी जैसे हमारे संसारियों और जिज्ञासुओं के भावों में अंतर होता है, अब कृष्ण जी भी दिखा रहे हैं, हमारे गुरुदेव भी दिखा रहे हैं कि अर्जुन और दुर्योधन के भावों में कितना अंतर है। पुत्र मोह से धृतराष्ट्र भी अंधे हो रहे हैं। उन्हें राष्ट्र की कोई चिंता नहीं है। उनको सारी टेंशन किस चीज की है? अपने पुत्र के मोह की। जो आदमी अपने परिवार की चार दीवारी को आग लगा देता है तो क्या उसका घर बच जाएगा? अब उसने, धृतराष्ट्र ने देखो अपने राज्य में आग लगा दी, कितने निर्दोष लोग मारे गए युद्ध में। तो उनका खुद का घर, उनके अपने बच्चे क्या बच गए? वो 100 के 100 कौरव मारे गए। पर वे दुर्योधन के सामने देखो कुछ भी नहीं बोल पाते। उसे राजा बनाने के लिए पांडवों के साथ कितना अन्याय किया है। अब जो संसारी होता है, मोह में पड़ा होता है, अब उसको अपने घर में एसी लाना है या फिर कोई अपनी कोठी बनानी है, तो देखो वो पैसा धन कैसे कमाते हैं, अन्यायपूर्ण, अनीति से। क्योंकि उसने अपनी इच्छा को, वासना को पूर्ण करना है। ऐसी धृतराष्ट्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पांडवों के साथ अन्याय किया। द्रौपदी जैसी अग्नि से उत्पन्न हुई, इतना अनर्थ कर देने पर भी सास गंधारी के कहने पर 1 मिनट में उसने अपने शब्द पीछे ले लिए। नहीं तो वो शाप दे रही थी पूरे कुरुवंश को। गंधारी ने उसको वहीं पर रोक दिया। हम पात्रों के अंतःकरण से अपने अंतःकरण को मिलाएं। देखो मिलाते जाएंगे तभी तो हम देखते जाएंगे, अपने नंबर लगाते जाएंगे। अब अपने नंबर लगाएंगे तभी हम देखेंगे मैं फेल हूं इस परिस्थिति में कि इस परिस्थिति में मैं पास हूं। जैसे धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन जैसे नाम हम नहीं रखना चाहते। हमने देखा किसी ने अपने बच्चे का नाम ऐसे रखा हो, फिर काम तो पर हम वैसे कर रहे हैं। नाम नहीं रखना चाह रहे तो काम भी क्यों कर रहे हैं हम वैसे, फिर काम भी ना करें। देखो विवेकानंद जी जब विदेश गए तो उन्होंने वहां पे क्या देखा? गीता का अपमान होते हुए देखा। सब ग्रंथों के नीचे गीता को रखा। अब वो अपने ग्रंथ का अपमान होते हुए कैसे देखें? तो स्वामी जी बोले, अगर हमारी गीता अधिष्ठान ना होती तो आपके सारे ग्रंथ किस पे टिकते? नींव पक्की होनी चाहिए तो उस पे इमारत खड़ी होती है। हमारी गीता की नींव बहुत पक्की है, तभी तो देखो इसकी शपथ दिलाई जाती है गीता की। रामायण की शपथ क्यों नहीं दिलाई जाती? क्योंकि गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली है, उनके हृदय के गीत हैं गीता। खुद हृदय है भगवान का गीता। और रामायण तुलसीदास, वाल्मीकि आदि ऋषियों द्वारा लिखी गई है।
इसलिए गीता का महत्व अधिक है। तभी इसके भावों के साथ जुड़ते हैं। तभी तो कृष्ण जी ने कहा, जो मेरे को जिस भाव से लेगा उसको मैं वैसे ही प्राप्त होऊंगा। चाहे तो हम उससे अपना परमार्थ का काम पूरा करें, चाहे संसार वाला, वो वैसे ही हमें प्राप्त होगा। अब कोर्ट में भी तो गीता को लेकर ही कहते हैं कि मैं जो बोलूंगा सत्य ही बोलूंगा। जिसको छू लेने पर ही उसका इतना महत्व है, और अगर उसको हम अपने हृदय में रख लें तो कितना लाभ होगा। हृदय में रख लें मतलब अपने व्यवहार में ले आए, हमारे कर्म सुधर जाएंगे। जो हम अंधाधुंध कर्म करते हैं धृतराष्ट्र की तरह, सुधर जाएंगे। बाहर वाली आंख हो चाहे ना हो वो महत्व नहीं रखती, पर अंदर की आंख हमारी खुल जाएगी। फिर हमारी चरम दृष्टि है, हम अक्षरों को पढ़ते जाते हैं, उसके अर्थ में नहीं जाते। एक एक श्लोक को अपने मस्तिष्क में घुमाएं, वो ही हमारे लिए काफी होगा। खाली पढ़ते ना जाएं, उसके अर्थ को घुमाएं अपनी बुद्धि में, रुक रुक के पढ़ें। आज तक हमने गीता पढ़ी है तो हम कभी रुके नहीं। गीता पढ़ी, उसका महात्म पढ़ा, चलो भी हो गया, तो हमारे कर्म तो सुधरे ही नहीं। अब की बार क्या हम नई गीता पढ़ रही हैं? नहीं, कितनी बार पहले सारे पढ़ चुके होंगे, पर कर्मों की तरफ हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया। भगवान जी भी तो कह रहे हैं, अल्प भी आचरे से ये बचावे भव बंध से। अगर गीता का हम थोड़ा सा भी गीता को आचरण में ले आते हैं तो हमें ये भव बंध से बचा देती है। जो हमें बंधन लगता है वहां से बचा देती है। पांडवों में कितनी सहन शक्ति थी, हमें भी अब यही शिक्षा लेनी चाहिए। हम तो अर्थ का अनर्थ लेके बैठते हैं। द्रौपदी के 5 पति थे तो हमारे भी 5 पति हों। देखो कितना अर्थ का अनर्थ ले रहे हैं। दिखाई क्या दे रहा है हमें? सहन शक्ति नहीं दिख रही पांडवों के अंदर। अब जैसे हम नौकरी के लिए नौकरी पर जाते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं और वहां से नौकरी पूरी करके फिर घर वापस आ जाते हैं। अब वहां पे बैठे तो नहीं रहते, ड्यूटी देकर हम वापस आते हैं ना घर। अब ऐसे ही ये परिवार क्या है? हमारा दफ्तर है, हमारा ऑफिस है। यहाँ पर भी हम अपनी ड्यूटी दें, एक एक पर्सन की अपनी अपनी ड्यूटी दें, फिर अपने घर भी आ जाएं, वहां पर बैठे ना रहें। हमारी तो पर यहाँ पे आसक्ति फंस जाती है, मोह आ जाता है, जैसे अर्जुन को आ रहा है। अब देखो, हमें तो गुरुदेव ने एकांत में बैठना सिखाया, हमें ज्ञान कहाँ दिया जहाँ पे सारा वातावरण ही वैसा था। अब अर्जुन को ज्ञान कहाँ मिल रहा है? युद्ध के मैदान में। तो हम अपना निरीक्षण करें कि हमारी परिस्थिति अभी ऐसी तो नहीं है अर्जुन जैसी, उससे तो बहुत अच्छे हैं, फिर भी हम नहीं चल पा रहे। ये अपने आप से बातें करने की क्लास है।
बाहर तो हम बहुत बातें करते हैं एक दूसरे से, अब अपना निरीक्षण करना है तो एकांत में बैठकर अपने आप से बात करनी पड़ेगी। उसके बिना हम आगे नहीं चल पाएंगे। जब अपने आप को देखेंगे तभी अपने दोष दिखेंगे, तभी हमें अपनी कमियां दिखाई देंगी। अब इसलिए अर्जुन भी देखो मोह में कैसे फंसा पड़ा है, सारे उसको अपने संबंधी दिख रहे हैं। तब उस कौंते ने लिखा, तब जाके उसने देखा कि ये मोह है, मैं मोह में फंस रहा हूँ। जब कृष्ण जी ने उसको दिखाया अर्जुन को, ऐसे ही हमारे गुरु रूपी कृष्ण ने हमें दिखाया, तू इस मोह में बैठी है, इस शरीर के मोह में बैठी है, तूने अपने देह को पक्का कर रखा है, तभी तो तेरे को ये देह वाले तेरे पर सच्चे और पक्के लग रहे हैं। अब जैसे जैसे हम श्लोक लें, उसके अर्थ को घुमाएं अपनी बुद्धि में, तब हम इन कर्मों के जाल से छूट पाएंगे, नहीं तो नहीं छूट सकते। ओम ओम ओम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।